फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जो संशोधन संविधान में बने थे, लेकिन जो संशोधन हुए थे उनके बारे में नहीं पढ़ाई थी। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि संविधान बनाते समय किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो संविधान बनाते समय नागरिकता पर ध्यान नहीं दिया गया था उतना ज़्यादा। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि संविधान बनने के बाद जो भी संशोधन हुए हैं वो मतलब कब कब हुए हैं, किस सन में हुए हैं और क्यों हुए हैं, उस संशोधन के बाद इसमें क्या आया है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ध्यान 1955 में दिया गया था नागरिकता पर, और नागरिकता संबंधित प्रथम अधिनियम 1955 में आया था। इसका पहला संशोधन 1986 में, दूसरा संशोधन 1992 में, और तीसरा संशोधन 2003 में, और चौथा 2005 में, अर्थात पाँचवा संशोधन 2019 में हुआ था। तो यह अधिनियम क्यों आया था? बहुत क्वेश्चन बन सकता है कि यह अधिनियम क्यों आया था। तो हम आपको बता दें कि यह अधिनियम इसलिए आया था क्योंकि संविधान में नागरिकता संबंधित कोई कठोर कानून नहीं था, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया था। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर। नागरिकता संबंधित 1955 के तहत आया, तो इसमें 5 तरह की व्यवस्था की गई। इसे 5 तरीके से लाया गया। पहला है जन्म के आधार पर। पहला तो इसमें ये कहा गया था किसी को भी मिल सकती है नागरिकता, लेकिन पहला संशोधन 1986 में कहा गया कि माता या पिता को मतलब भारतीय होना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद उनकी नागरिकता वैध हो, ये नहीं कि अवैध हो, उनकी नागरिकता वैध हो। और फिर दूसरा कहा गया है वंश के आधार पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वंश के आधार पर। यहाँ पर पहले तो पिता के नाम पर मतलब कि मिलता था नागरिकता, लेकिन 1952 में संशोधन किया गया था दूसरा, जिसमें कहा गया कि माता और पिता दोनों के नाम से मिल सकता है, क्योंकि पिता भी इंडियन है और माता भी, दोनों को समान नागरिकता मिली है, तो दोनों के नाम पर मिल सकता है यहाँ पर। और तीसरा है पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर से विदेश से कोई आया, 7 साल यहाँ रहा, उसके हर एक व्यवहार, हर एक आचरण को देखा गया, तो गृह मंत्रालय उसे कहेगी, मतलब उसके ऊपर है, गृह मंत्रालय के ऊपर, कि वो या तो उसे नागरिकता दे या ना दे, लेकिन 7 साल रहने के बाद ही उसे नागरिकता मिल सकती है, उससे पहले नहीं। और बता दें आपको, एनआरसी आया था, जो कि जिसमें कहा था कि 2014 से लेकर 2019 तक जो भी आया है, मतलब 2014 को जो आया है उसे 2019 तक उसे नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बात कराऊंगी डिटेल से। तो आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर देखिए, चौथा है देशीकरण, जिसे न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें मतलब कला, विज्ञान, साहित्य, भारतीय भाषा कुछ तो रहना चाहिए आपके पास, और फिर उसके पश्चात आप 10 साल भारत में रहने के बाद ही आपको शायद नागरिकता मिल सकती है। कंफर्म नहीं है कि नागरिकता मिल ही जाएगी, शायद मिल सकती है। और यहाँ पर पांचवा है अर्जित भूमि। जैसे कि अगर भारत किसी भी राज्य को, मतलब विदेशी किसी भी राज्य को, विदेशी किसी भी जगह को अगर वह अर्जित कर लेता है, अगर उस पर अपना कब्जा कर लेता है, तो ऑटोमेटिक वहाँ के रहने वाले लोगों को नागरिकता देना ही पड़ेगा। जैसे कि 16 मई 1975 में सिक्किम अपने आप ही भारत में जुड़ने के लिए आया था। वह भारत का 22वां राज्य बना था उस समय, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को नागरिकता दे दिया गया था। तो जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं अगले वीडियो में।